ये देखो क्या कर रहा है, पत्ते बहा रहा है इसमें। चुचू तो मैंने सोचा फिर मेरा काम हो जाएगा। आप टेंशन नहीं लो, आप नहीं आओगे। नया दिन नई शुरुआत नए व्लॉग के साथ हम आ गए हैं आपके पास। तो फिर चलो काश बोला टोन में ले आ पाती। तो चलो अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने की पूजा, और पूजा ऐसे ही तो कर नहीं सकते, तो सबसे पहले मैंने पुराने फूलों को इकट्ठा किया, पूजा के बर्तन धुले, फिर नए फूलों को अर्पित किया भगवानों को, एंड देन फिर उसके बाद प्रसाद चढ़ाया, जल चढ़ाया, फिर आरती की। पूजा संपन्न हुई, इतने में शिव महाराज भी सो के उठ गए। और आज मौसम तो देखो कैसा हो रखा है, आज पतिदेव भी नहीं है। चिज्जू कहाँ जाएगा बारिश करने सुसु करने। अब बरसात का मौसम है, जो नाश्ता तो कुछ होना चाहिए ना वैसा। बस फिर क्या था, मैंने तले गर्मा गर्म पकौड़े, और जिसको चाहिए थी लाल चाय, इसको दूध वाली, उसको दूध वाली, वो दिया। एंड देन शिव को लेके आ गई रूम में। कैसे रहे तो शिव के लिए मैंने फ्रेंच फ्राई खाएंगे, तो शिव क्यों अकेला रहे, इसको बिल्कुल आराम से बाजू में रख के सोते सोते खाना है। नवाबी तो इनकी है। पुट पुट पुट। शिव को नहला धुलाने के बाद से वापस से मेरे रूटीन वर्क शुरू हो गया, जो कि था खाना बनाना। तो सबसे पहले मैंने खाना देखा क्या बनाना है, फिर मुझे दिखा करेला। तो मैंने सोचा दादी हमेशा कहती थी करेले को काट के नमक हल्दी लगा के थोड़ी देर छोड़ देने का, देन उसके बाद से उसको बनाने का, उससे कड़वापन चला जाता है। तो सोचा ये भी ट्राई कर लेते हैं। काट पीट के नमक हल्दी लगा के छोड़ दिया, एंड देन फिर आ गई घर की साफ़ सफाई करने के लिए। ऑब्वियसली संडे है तो डीप वाली साफ़ सफाई होगी, बट मेरी तबीयत कुछ इतनी भी अच्छी नहीं लग रही है। आई मीन तबीयत अच्छी है पर मूड अच्छा नहीं है कि मैं बैठ के वो डीप वाली सफाई करूं। सो मैंने ऐसे रैंडम जो रेगुलर सफाई होती है वो करी। मम्मी पापा भी नहीं थे, एंड शिवू भी ऊपर टीवी देख रहा था, तो मैंने फटाफट से सारे काम को निपटाया। और थोड़ा बहुत फ्लेक्स भी मार रही थी, क्योंकि मैं ये उस ट्राइपॉड से शूट कर रही थी जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, इसलिए तो ये पूरे घर को कवर कर पा रहा था। और इसी बहाने थोड़ा सा चेक भी हो गया, और लगे हाथों आपने मेरे घर का थोड़ा बहुत पार्ट भी देख लिया। एंड देन ठुमकनी करने के बाद से मैं आ गई हॉल वाले एरिया में। सॉरी, ये मेरा ओटीएस का एरिया है। ओटीएस लाइक घर में कैसे वो आंगन होती थी, ऊपर छत पे ऐसे रोशनी होती थी, उसके लिए। एंड जो ये स्लीपर मैं दिखा रही हूँ मैंने अमेज़ोन से मंगाए हैं, और ये मतलब ऐसा हीलिंग के लिए, क्योंकि हमारे पैर में बहुत सारे वो होते हैं ना, प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, तो उसको वो प्रेशराइज करता है, समथिंग लाइक दैट। तो फिर वो लिया। एंड देन उसके बाद हॉल में आए, हॉल में मैंने की साफ़ सफाई। ये सारी चीज़ें हम बहुत डीप में करते हैं, जिसने हमारे पुराने व्लॉग देखे होंगे उसको पता होगा, बट मुझे आज बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा था। ऊपर से मेरा सफाई वाला पार्टनर मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे, तो फिर मेरे को ऐसे ही मैंने कर दिया, सारा कुछ बिछा दिया। जो रायता शिव ने फैलाया था उसको समेट दिया। एंड सिज्जू को भी थोड़ा बहुत एंटरटेन करने की कोशिश कर रही थी बीच बीच में, पर वो पता नहीं क्यों आज उदास था। जब भी ये घर से चले जाते हैं तो 2-3 दिन तो वो उदास ही रहता है, तो इसलिए मैं उसको नचा रही थी, खिला रही थी, पर फिर भी उसमें कोई एक्साइटमेंट का लेवल दिख नहीं रहा था। सो उसके बाद से मैं आ गई, अपना हाथ वाथ धुला, एंड वापस से प्रोसेस में शुरू हो गई। ये मेरे घर का वो सेक्शन है जो कॉमन बाथरूम के नाम से जाना जाता है, लेकिन मुझे ये सेक्शन बहुत पसंद है। मुझे पूरे घर में लिटरली ये सेक्शन बहुत अच्छा लगता है। मुझे इसकी लादी, आई मीन टाइल्स, हर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ थोड़ा बहुत फ्लेक्स मारने के बाद मैं आ गई वापस से किचन में, एंड जो कि मैंने काट पीट के भिगो के रखा था वो सारा प्रोसेस मैंने खुद समेटा, फिर वापस से स्टार्ट किया। किचन में मेरा ट्राइपॉड सेटअप ही नहीं हो रहा था। मैं सोच रही हूँ यार, वो लोग जो खाना बनाने वाले वीडियोज़ बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, क्योंकि मुझे करना है। पर मैं अगर वैसा कर तो फिर मैं खाना बनाऊंगी या तो सेटअप करती रह जाऊंगी, बहुत कन्फ्यूजन है। चलो, ये सारा चीज़ करने के बाद से आज, वैसे मैंने आपको बताया ही नहीं कि मैंने खाने में बनाया क्या। खाने में क्या बनाया, दाल चावल करेले की सब्ज़ी, ये तो आपको पता चल गया होगा, और चटनी, सलाद, पापड़ नहीं होता क्योंकि हर किसी को पसंद नहीं है, तो ठीक है। फिर उसके बाद से खाना पीना सबने खाया, एंड देन फिर दीदी आ गए थे। इनको मैंने बुलाया था अपने साज सज्जा के लिए,
क्योंकि मुझे मतलब बर्थडे मंथ है, बर्थडे आने वाला है 4 दिन बाद, तो फिर थोड़ा बहुत ऐसे टचअप वगैरह ज़रूरी है। तो मैंने थ्रेडिंग बनवाया एंड शिवू महाराज मेरे ऊपर बैठ के बनाते। ऐसे कौन करता है अब बताओ। अब ऐसे मैं पार्लर में जाती तो क्या ही करती, इसलिए मैं दीदी को घर पे बुला लेती हूँ। उसके बाद से मैंने वैक्सिंग कराई एंड ट्रस्ट मी पेनफुल था ये, सबको पता होगा, पर ठीक है, हम लड़कियाँ इतना पेन झेल सकते हैं, इससे ज़्यादा झेलते हैं एक्चुअली, बट ठीक है। उसके बाद से मैंने अपने इन फ्रिजी बेरंग बालों को सोचा कि कुछ कलर भरूं। कलर करने के लिए मैं कांच का कटोरा लाई थी, लेकिन शिवू ने उसको फोड़ दिया। फिर मैंने इस ग्लास में अपना सारा कलर निकाला। लाइक लिटरली मैं पहली बार हेयर कलर को ग्लास में डिज़ोल्व कर रही हूँ। एंड आप में से कई लोगों ने पहली बार ऐसा देखा होगा, पर ठीक है यार, मतलब उसको घोलने से और कांच के बर्तन में घोलने से, तो मैंने घोल दिया। एक्चुअली ये काम मैंने सोचा था बहुत आराम से करूँगी, पर दीदी आ गए तो मैंने कहा चलो इनसे ही करवा लेती हूँ। फिर मैंने कहा कि 2 टाइप में करती हूँ। 2 टाइप से मेरा मतलब था कि ऊपर के बालों में मैंने डार्क ब्राउन किया और नीचे के बालों में कुछ एक्सप्रेसो कलर सा हेयर कलर किया। अब दीदी आ ही गए तो सोचा कुछ खुरापात कर लेते हैं, थोड़ा वो सपोर्ट भी कर देंगे। तो बस देखो, पीछे मत आइएगा। आप टेंशन नहीं लो, आप नहीं आओगे। हाँ ठीक है। हाँ, बड़े बड़े सेक्शन में बस थोड़ा सा ऐसा, मतलब ये थोड़ा सा ग्लॉसी वाला है ना, तो थोड़ा सा ग्लॉस जैसा इफेक्ट आ जाए। ये बाल बहुत वैसे हो रखे हैं। बाकी अगर अच्छा रहा तो नेक्स्ट टाइम से 2 बॉक्स मंगा के अच्छे से करेंगे फिर। हाँ, फिर प्रॉपर इसके लिए टाइम लेके करेंगे। हाँ, वही, क्योंकि इतनी जल्दी में तो वही, अरे मैं खुद ही करती, लेकिन फिर आप आदत मैंने कहा चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो फाइनली मैंने हेयर कलर भी करा लिया है, और इस बार मैंने 2 तरह से कराया। लास्ट टाइम जो मैंने कराया था तो ग्रे कवरेज नहीं था, तो इस बार मैंने मंगाया है, सेम ब्रांड का है, लाइक लेट मी शो यू। तो है ग्लॉसी हेयर टिंट पैराडाइज के, ये ग्लॉसी हेयर टिंट है एस्प्रेसो ब्राउन। एंड ये जो पैराडाइज का है ये 100% ग्रे कवरेज के लिए है, इस वजह से मैंने इसको स्कैल्प पे लगाया, लाइक रूट टचअप इससे किया है एंड पूरे बाल में से किया है। अब देखना ये कि कलर कैसा आता है, पता नहीं एक्सपेरिमेंट पास हो गया फेल, आप बताना। लो भैया, करके आ गई मैं हेयर वॉश, और उसके बाद बन गई कोकिल कंठी कला अप्सरा समथिंग ऐसे कुछ बोलते हैं ना। एंड मेरे वाइट हेयर बिल्कुल कवर हो गए हैं, और ये जो नीचे का एक्सप्रेसो हेयर कलर है वो आप बताना कैसा लग रहा है। और ये हेयर कलर मेरा न्यू लुक आपको कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। सुबह से जिम मेरे को ये वाली बारिश नहीं पसंद है, मतलब होना हो तो एक बार तसल्ली भर के हो जाए, उसके बाद बंद। ये देखो क्या कर रहा है, पत्ते बहा रहा है इसमें। चू क्या कर रहे हो? चूचू है, सारा पानी चूचू होता है। पेपे जाओ हॉर्न बजे पेपे। क्या है शिवू? चूचू चल चल, बीमार पड़ जाएगा, चलो अंदर। मैं आंटी के यहाँ गई, उसके बाद आंटी ने मुझे ये वर्क दिखाया, और ये पूरा वर्क हैंड वर्क है। सोच सकते हो कितनी मेहनत लगी होगी और कितना मज़ा आया होगा इसको करने में। लेकिन दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये गुजराती ट्रेडिशनल गुजराती वर्क है। सो या यहाँ पे टाइम तो बहुत लगता होगा हाथ से इसको। ऐसा तो गुजरात में बहुत लोग लहंगा वहंगा भी पहनते हैं ना। ओ भाई, इससे करते हो तो माथी न पूर्वती आम हैं? इससे कैसे होता है? हाँ, आम આપણે આમ કોરું હોય ને તો માથી મન દેખાય જ નહીં। अच्छा, इससे डालते हो। ओके, પછી ઈ છે ને ઈ સોયમાં નાખવાનું આમાં, અને પછી એમાં ઓલો દોરો નાખવાનો, और खींच देने का। હા બસ ખેંચ આમાં તે આમાં કેટલું કરવું પડે તરા અંદર જાય। दीदी को आता है ये सब? નહીં એને કઈ નતા આવતું, એટલે તે ને મારે તો આવે નકર અમારામાં બહુ ભરત હોય, હજી તો કેટલું તો હજી કરવાનું છે। अच्छा दिख रहा है, पर તોરણ કર્યા,
बस ओली साइड में नहीं आवता साकू तो आप क्या कर मतलब इतना सब बना के क्या दीदी के लिए बना रहे हो? हाँ तो ये निराटते नहीं एनी हाथू चलो ये वीडियो आज यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, देखते हैं क्या नया होता है उसमें। तब तक के लिए बाय।